13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनादि तत्वात् निर्गुण तत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थपि कौन्तेन करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न ही लिप्त होता है। अनादि तत्वात् निर्गुण तत्वात् परमात्मा एवं अव्यय, इसी अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है उसी को यहाँ अनादि तत्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि आरंभ से रहित है। तो अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं निर्गुण तत्वात्, अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है पर वह गुणों से रहित नहीं है, अतुतः गुणों और विकारों वाली है। उसमें सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुण तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु राजस पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित, निर्गुण और निर्विकार है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाश रहित परम शुद्ध आत्मा है। शरीरस्थपि कौन्तेन करोति न लिप्यते, यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न तो कुछ करता है और न ही किसी कर्म से लिप्त ही होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष स्वयं ने न तो कभी किसी अवस्था में कुछ किया है और न वर्तमान में कुछ करता है और न ही आगे कुछ कर सकता है, अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग तथा गुणों से रहित और अविनाशी है। इसमें कर्तृत्व और भोक्तत्व है ही नहीं। यहाँ शरीरस्थपि कहने का तात्पर्य है कि यह पुरुष जिस समय अपने को शरीर में स्थित मानकर अपने को कार्य का कर्ता और सुख दुख का भोक्ता मानता है, उस समय भी वास्तव में यह तटस्थ प्रकाश मात्र ही रहता है। सुख दुख का भान इसी से होता है, अतः इसको प्रकाशक कह सकते हैं, पर इसमें प्रकाशक धर्म नहीं है। यहाँ अपनी पद से ऐसा मालूम होता है कि अनादिकाल से अपने को शरीर में स्थित मानने वाला हरेक चींटी से ब्रह्मा पर्यंत प्राणी स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त असंग है। उसकी शरीर के साथ एकता कभी हुई नहीं, क्योंकि शरीर तो प्रकृति का कार्य होने से सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है और स्वयं परमात्मा का अंश होने से सदा परमात्मा में स्थित रहता है। स्वयं परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकता। शरीर के साथ एकात्मता मानने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने पर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीं होती। वह स्वरूप से सदा ही निर्लिप्त रहता है। अपनी निर्लिप्तता का अनुभव न होने पर भी उसके स्वरूप में कुछ भी विकृति नहीं होती। अतः उसने अपने स्वरूप से कभी कुछ किया है, उसने अपने स्वरूप से न कभी कुछ किया है न करता ही है, तथा वह स्वयं भी न कभी लिप्त हुआ है और न ही लिप्त होता है। यद्यपि पुरुष अपने आप को शरीर में स्थित मानने से ही कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि 21वें श्लोक में भगवान ने कहा है प्रकृति में स्थित पुरुष ही भोक्ता बनता है, और यहाँ कहते हैं शरीर में स्थित होने पर भी पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर दोनों एक ही हैं। अतः पुरुष को चाहे प्रकृति में स्थित कहो चाहे शरीर में स्थित कहो, एक ही बात है। एक शरीर के साथ संबंध होने से मात्र प्रकृति के साथ, मात्र शरीरों के साथ संबंध हो जाता है। वास्तव में पुरुष का संबंध न तो व्यष्टि शरीर के साथ है और न ही समष्टि प्रकृति के साथ ही है। अपना संबंध शरीर के साथ मानने से ये अपने को कर्ता भोक्ता मान लेता है। वास्तव में वह न करता है और न ही भोगता है।